हाय बच्चों, मैं महेश सर एचओर्स एकेडमी का मराठी सब्जेक्ट आपका पढ़ाता हूँ। मैं परसों आपका मराठी का पेपर है, उसमें इम्पोर्टेंस जो है वो इम्पोर्टेंस टॉपिक, पोयम या एप्रिसिएशन सबके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस जानकारी देने वाला है। तो फर्स्ट जो गद्य विभाग है उसके अंदर इम्पोर्टेंस चैप्टर जैसा मुझे लगता है इम्पोर्टेंस ये चैप्टर कुछ है वो आने वाले हैं, जैसा चूड़ी वाला होगा, ऊर्जा शक्तीचा जागर, जंगल डायरी, खरा नागरिक। ये 4 चैप्टर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंस है, वो 4 चैप्टर करो। उसके बाद पद्य विभाग देखा गया जैसा पोयम, उसके अंदर जो पोयम आता है आपको उसमें 2 दिवस हिरवगार झाडासारखं, ये 2 पोयम देखना। और उस पोयम के बाद में एक रसग्रहण एक जो आता है आपको 8 मार्क्स के लिए, वो संतवाणी अ और संतवाणी आ, ऐसा 2 है, वो दोनों भी करो। और उसके साथ और में रंग मजेचे, रंग उद्याचे, ये भी अच्छी तरह से देखना, क्योंकि 2 साल संतवाणी के ऊपर रसग्रहण आया नहीं था, इसलिए इस साल लगता है कि 101% ये आ सकते हैं रसग्रहण संतवाणी अ और आ के ऊपर। और आपको और दिया है रंग मजेचे, रंग उद्याचे। उसके बाद स्थूल वाचन के तरफ जाते हैं। स्थूल वाचन जो आपको 6 मार्क्स के लिए है, उसमें एनी 2 लिखना, मतलब 3 आपको क्वेश्चन दिया रहते हैं, उसमें से 2 आपको लिखना पड़ता है। उसमें एक पहला आपका स्थूल वाचन का जो पार्ट होता है उसमें पहला टॉपिक है जो उसके अंदर इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लगता है कि स्काईज लिमिट, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद सूर्याची भूमिका, ये दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है उसमें सूर्यपंथी के बारे में जो लिखा है उसमें सूर्याची भूमिका, जाता असताना या कवितेमध्ये सूर्याची भूमिका स्पष्ट करा, ये दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद व्युत्पत्ति कोश, इसके ऊपर व्युत्पत्ति कोशाची कार्य, ये एक क्वेश्चन। और निसर्ग, और एक है निसर्ग हा मोठा जादूगर, हे विधान पाठाच्या आधारे स्पष्ट करा। ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा आप फोकस कर दो। उसके बाद रहते हैं व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में तो आपको ऑलरेडी मैंने पहले से ही बताया कि व्याकरण विभाग में पहला जो रहता है वो रहेगा आपका वाक्य प्रकार, जो आपको कंपलसरी 2 मार्क्स के लिए है, और 2 ही दिया रहता है। उसमें से वाक्य प्रकार कितना है वो मैंने ऑलरेडी पहले से आपको लेक्चर में बताया कि 4 वाक्य प्रकार है, उसके अंदर आपको कोई भी 2 आता है, जैसा विधानार्थी होगा, उद्गारार्थी होगा, आज्ञार्थी होगा, मतलब आज्ञार्थी होगा या प्रश्नार्थी होगा, तो आपको ये चारों में से कोई भी 2 आता है। उसके बाद वाक्य रूपांतर, वाक्य रूपांतर के टोटल 6 टाइप है, 6 प्रकार है। तो उसमें आपको कंपलसरी नकारार्थी, होकारार्थी, ये दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, और ऊपर वाला जो 4 है उद्गारार्थी, विधानार्थी, प्रश्नार्थी और आज्ञार्थी, उसमें से एक आ सकता है। उसके बाद आपका वाक्य प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग, ये कंपलसरी आपको दिया रहेगा 3, और 3 में से आता है सिर्फ आपको लिखना है 2। उसके बाद शब्द संपत्ति ऐसा रहता है। शब्द संपत्ति मतलब इसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग बदला, वचन बदला, और ये लिंग वचन वो दोनों में से कोई भी एक आएगा तो आपको शब्द समूह बदल एक शब्द ऐसा आ सकता है। मतलब आपको कंपलसरी इसमें लिंग वचन दिया रहेगा दोनों भी, तो शब्द समूह बदल एक शब्द ये तो आपको नहीं आएगा, तो कंपलसरी आपको ये ऊपर दिया हुआ समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द ये आएगा। उसके बाद उसके नीचे जाते हैं तो आपको विराम चिन्ह वाला एक है, विराम चिन्ह, लेखन नियमानुसार लेखन नियमानुसार लेखन, ये भी आपको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये भी आपको मार्क्स अच्छी तरह से दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आता है पेपर का पार्ट, तो उपयोजित लेखन। तो उपयोजित लेखन में क्या है, तो उपयोजित लेखन में आपको पता है कि पत्र लेखन है, तो पत्र लेखन का जो आपको पता है मांगनी पत्र होगा, विनंती पत्र होगा, तकरार पत्र होगा, या इसके लिए तो और ऑलरेडी यह रहता है क्या, सारांश लेखन। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे पत्र लेखन लिखना है या सारांश लेखन लिखना है। पत्र लेखन तो थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा जाता है, फिर सारांश लेखन में टाइम कम रहेगा, क्योंकि टाइम आपका मैनेज होता है, टाइम बचता है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा पत्र लेखन लिखना है या सारांश लेखन। उसके बाद
जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन, ये जो 3 पार्ट आते हैं, ये 3 में से आपको तीनों भी नहीं लिखना है, तीनों में से सिर्फ आपको कोई भी 2 लिखना है, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन। कथा लेखन के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, इसके लिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाहिरात और बातमी, ये इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर, क्योंकि जाहिरात थोड़ा टाइम में ज़्यादा मार्क्स देने वाले हैं। और लास्ट में बचता है वो आपका लेखन कौशल्य का भाग। लेखन कौशल्य मतलब उस आपका निबंध का भाग। तो निबंध में आपको 3 निबंध आते हैं, 3 में से आपको सिर्फ एक ही निबंध पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसा 2023 और 2024 में देखा गया, तो आपको पता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजकारण के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर राजकारण, मतलब थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करता हूँ कि भ्रष्टाचार, इसके ऊपर निबंध आ सकता है। दूसरा बोला गया है तो मी पंतप्रधान झालो तर, मी मुख्यमंत्री झालो तर, मतलब ऐसा ज़्यादा आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर दो, क्योंकि आप अभी की नया एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन, मतलब कोई ना कोई निबंध दे सकते हैं। फिर भी ज़्यादा फोकस करना है तो राजकारण के ऊपर ही आप निबंध देखना। और सोमत जो होता है आपका, जो स्थूल वाचन का आपका जो गद्य विभाग में, वो गद्य विभाग में सोमत जो है 3-3 मार्क्स का, मतलब 2 आपको कंपल्सरी रहेगा, उसमें से 2, 3, 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स का जो आंसर है वो आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ के लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको सोच समझ के उसका आंसर आपको कम से कम 8 या 10 लाइन में लिखना है। वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो समझो आपका 6 में से 6 गए, कम से कम आपको 1-2 मार्क्स तो मिले, 2-2 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने कुछ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश किया तो। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, पेपर पूरा कवर होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। क्योंकि टाइम कब निकल जाता है, क्योंकि तुम्हारा पहला ही पेपर है, फर्स्ट पेपर अपना मराठी है, और फर्स्ट पेपर 3 घंटे के अंदर कवर हो, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। इसलिए पहले से ही थोड़ा टाइम मैनेजमेंट रखो। ऑल द बेस्ट सबके लिए।